Yes. Okay guys, welcome to C4U. It is the very unique program BPQS, Bullet Point and Question Series program. And in this program, we have come with this new topic, this one, that is coordination chemistry. BPQS program, Bullet Point and Question Series program for any competitive examination, CSR, NET, GAT and JAM. जब हमने BPS को इंट्रोड्यूस किया था, तब हमने टॉपिक लिया था किसका? टॉपिक लिया था जॉन टेलर डिस्टोर्शन का। तब हमने टॉपिक लिया था जॉन टेलर डिस्टोर्शन का, जब बीपीक्यूएस को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो उसी टॉपिक को जनरली दोबारा से देखेंगे, उसमें क्वेश्चंस ऐड करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बुलेट पॉइंट को लिखेंगे, बुलेट पॉइंट आप उतार लेना, उस बुलेट पॉइंट को लिख लेना। तो आपने जनरली उसमें कहा था कि अगर आपका जॉन टेलर थ्योरम क्या स्टेट्स करती है, तो आपने बोला था कि अगर आपका कोई नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, नंबर वन, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, यस, और उसके पास क्या, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेट ग्राउंड स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेट ग्राउंड स्टेट है, दिस वन, इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेट ग्राउंड स्टेट है, तो उसमें ज्योमेट्रिकल डिस्टोर्शन आता है और जो इसको सिस्टम को स्टेबलाइज कर देता है। ज्योमेट्रिकल डिस्टोर्शन आता है और इसी ज्योमेट्रिकल डिस्टोर्शन को, इससे क्या हो जाता है, स्टेबलाइजेशन होता है, स्टेबलाइज द सिस्टम। ये आपने बोला था, स्टेबलाइज द सिस्टम, और ये आपने कहा था कि इसी को आप जॉन टेलर डिस्टोर्शन कहते हैं। यस, फिर आपने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेट ग्राउंड स्टेट है क्या? आपने कहा था इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेट ग्राउंड स्टेट है क्या? तो आपने बोला था कि अनसिमेट्रिकल फीलिंग अगर हो रहा है, अनसिमेट्रिकल फीलिंग है किसमें, अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ T2Z या EZ, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी होती है। यह आपने कहा था अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ T2Z और EZ से क्या मिलता है, अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ T2Z और EZ जो होता है वो क्या होता है, उसमें आपको क्या मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी। मतलब T2Z1, T2Z दिस वन 2, T2Z4, T2Z5, EZ1, EZ3, ये होता है अनसिमेट्रिकल फीलिंग। सिमेट्रिकल फीलिंग क्या बचा, जो बचा वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल फीलिंग कौन सी होती है, सिमेट्रिकल फीलिंग होती है T2Z3, T2Z6, हाफ फील्ड या फुल फील्ड कंप्लीट हो जाए, EZ दिस वन 2 या EZ4, ये कैसी होती है, सिमेट्रिक। यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी नहीं होती, नो इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी। अगर नो इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी है तो नो JTD है, JTD भी यहां पे नहीं होता, ये आप जनरली कह रहे हैं। यस, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी अगर देखना हो तो क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी, ये भी आपने बोला था क्या, नंबर ऑफ वे ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वे ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी के बेस पे आप कहते हैं कि अगर अनसिमेट्रिकल फिलिंग है तो इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी है, और अगर सिमेट्रिक फिलिंग है तो इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी नहीं होती। तो सबसे पहली बात, जॉन टेलर डिस्टोर्शन नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के कोरस्पॉन्डिंग होता है। नंबर दो, नॉन मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल में अगर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट हो, इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी का मतलब है कि नंबर ऑफ वे ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हो। तो नंबर ऑफ वे ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक से ज्यादा हो तब आप इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी वहां पे देख सकते हैं, जॉन टेलर डिस्टोर्शन वहां पे देख सकते हैं। और जो नंबर ऑफ वे ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होता है वो तभी पॉसिबल होता है जब अनसिमेट्रिकल फिलिंग T2Z की या EZ की होती है। तो इसलिए अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ T2Z EZ में ही जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है, ये आपने बोला था। तो जो आपने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी अगर होती है तो ही जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है, और इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी तभी होती है जब वहां अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ T2Z और EZ होती है, ये आपने बोला है। तो जरा ध्यान देना प्लीज, अगर मैं कहता हूं T2Z1 है तो कैसा है, अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, अनसिमेट्रिकल फीलिंग आपको नजर आ रही है, यस, ना तो ये हाफ फील्ड है ना ये कंप्लीट फील्ड है। T2Z1 को किस तरीके से दिखा सकते हैं आप, डिफरेंट वे ऑफ फीलिंग, यस, ये कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन है कितने, 3 वे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। भाषा में भी आप देख सकते हैं T2Z की भाषा में dxy1 है, dyz 0 है, dzx 0 है, या फिर dxy 0 है, dyz 1 है, dzx 0 है, या फिर dxy 0 है, dyz 0 है, dzx 1 है। तो 3 तरीके हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी है कि नहीं है, हाँ है। इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी है कि नहीं है, हाँ है। इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी है कि नहीं है, हाँ है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक डीजनरेसी है तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन है कि नहीं है, हाँ है। तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा।
यस अगर आप T2G3 कहने लगे, अगर आप T2G3 कहने लगे, आप कहने लगे सिमेट्रिकल फीलिंग है कि नहीं है? हाँ है। सिमेट्रिकल फीलिंग है कि हाँ है कि नहीं है? हाँ। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं सिमेट्रिकल फीलिंग मतलब हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड में, और आप क्या कह रहे हैं इसमें नंबर ऑफ वे ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? सिर्फ एक तरीके से ही हो सकता है। यानी भाषा में भी अगर देखूं तो dxy1, dyz1 और dzx1 यही तरीका हो सकता है। यानी कि नंबर ऑफ फिलिंग, जो नंबर ऑफ वे ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक ही तरीका है। तो क्या बोला जाएगा? नॉन डिजेनरेट है, इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डिजेनरेट है। नो इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी आप लिख सकते हैं। क्या है? नो इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी है, नो इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी है। तो आप कहेंगे कि नो इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी है, नो इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी। और अगर इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी नहीं है तो क्या होगा? नो जेटीडी। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी तो क्या बोला जाएगा? जेटीडी। तो ये आप कह रहे हैं। तो अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग है जैसे T2G1 वगैरह है तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी रहती है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। अगर सिमेट्रिकल फीलिंग होती है तो उसमें क्या बोला जाएगा? सिमेट्रिकल फीलिंग है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी नहीं होती, कोई जेटीडी नहीं होता। और यही आपको यहां पे दिखाया गया है, ध्यान देना प्लीज, यहां पे यही दिखाया गया है। क्या उसने बोला है? पहले देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट पहले देखिए उसका। वो कह रहा है कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेट ग्राउंड स्टेट रखता हो, ज्योमेट्रिकल डिस्टोर्शन होगा जिसको जॉन टेलर डिस्टोर्शन कहेंगे, वो डिजेनरेसी को रिमूव कर देगा, सिमेट्री को लोअर कर देगा, एनर्जी को लोअर कर देगा। एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी कहां पे प्रेजेंट है, कहां पे नहीं है, वो भी यहां पे दिया गया है। T2G1 है तो T2G1 में क्या होगा? 3 डिफरेंट वे होंगे जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, एक ये, एक ये, एक ये। तो इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी है कि नहीं है? कितना फोल्ड है? ट्रिपल फोल्ड, ट्रिपल फोल्ड, ट्रिपल फोल्ड है, ट्रिपल फोल्ड इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी है। लेकिन यहां पे अगर आप कहें T2G3 है तो देयर इज ओनली वन वे, सिर्फ एक तरीका है फिलिंग का, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी यहां पे नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी नहीं है तो जेटीडी भी नहीं है। यहां पे क्या है? जेटीडी है, जेटीडी है। यस। तो इसी तरीके से आपने बोला था, इसी तरीके से आप इजी में भी बोल सकते हैं, इसी तरीके से आप किस में बोल सकते हैं? इजी में बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ले लूं इजी का, इजी में कहता हूं कि इजी में मान लीजिए आपका EG1 है, मान लीजिए आपका EG1 है, EG1 है तो वो 2 तरीके से हो सकता है, दिस वन, या तो ये या तो ये। तो डबली फोल्ड डिजेनरेट है, इसको क्या लिख दूंगा? dx² - y² 1 और dz² क्या? 0, dx² - y² क्या? 0, dz² क्या? 1। यस। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी है, हाँ है। इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी है, हाँ है। इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी कैसी है? डबली डिजेनरेट है, डबली डिजेनरेट है। यस, डबली डिजेनरेट है। और ध्यान दीजिए ये आप कह रहे हैं EG1 तो कैसा है? अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, अनसिमेट्रिकल फीलिंग है। अनसिमेट्रिकल फीलिंग है तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली क्या है? डिजेनरेट है, डबली डिजेनरेट है। जॉन टेलर होगा? बिल्कुल होगा। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, हाँ है। तो यही आपको ध्यान देना है बस, क्या कि वो किस तरीके से फील्ड हुआ है, वो किस तरीके से फील्ड हुआ है, वो सिमेट्रिकली फील्ड है कि अनसिमेट्रिकली फील्ड है। अगर वो सिमेट्रिकली फील्ड है तो वहां पे क्या होगा? अगर वो सिमेट्रिकली फील्ड रहता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी नहीं होती, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होता। जैसे आप EG2 देखिए, अगर मैं EG2 की बात करूं तो EG2 में क्या होगा? एक ही वे है, नंबर ऑफ वे कितना है? एक ही है। तो अगर नंबर ऑफ वे एक ही है तो इसका मतलब क्या हुआ? नो इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी वहां पे नहीं है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी वही है तो वहां इसका मतलब हुआ कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी वहां पे नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने बोला था क्या? ये कैसी फीलिंग है? सिमेट्रिकल। तो आप इसका एग्जाम्पल एकदम से बता सकते हैं, एकदम से आप बोल सकते हैं क्या कि अनसिमेट्रिकल फीलिंग कहां कहां पे होगी? जहां पे अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे T2G में हो चाहे EG में हो, वहीं पे इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी होगी। और जहां पे इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी होगी, इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी होगी, वहीं पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। तो अगर आप जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात करते हैं कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहां होगा, तो आप कह सकते हैं T2G1 होगा, यस। T2G2 होगा, यस। T2G3 होगा, नो। T2G3 में नहीं होगा। T2G4 होगा, यस। T2G5 होगा, यस। T2G6 होगा, नो। तो आप देखिए जरा ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, प्लीज फोकस करना। T2G3 सिमेट्रिकल फीलिंग है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी नहीं है। T2G6 नो। क्यों कह रहा हूं नो? क्योंकि आप कह सकते हैं कि वहां पे आपका
जहां पे सिमेट्रिकल फिलिंग है वहां पे इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी जनरली नहीं है। इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी नहीं है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी नहीं है। तो देखिए जरा ध्यान से, T2G1 में आप क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल फिलिंग है, अनसिमेट्रिकल फिलिंग है, अनसिमेट्रिकल फिलिंग है। यस, क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है। यस, ये मैंने लिखा है। अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, यूएफ लिख देता हूं। सिमेट्रिकल फीलिंग है, नो। सिमेट्रिकल फीलिंग है तो क्या लिखूंगा? नो जॉन टेलर। नो का मतलब ये नहीं है नो जेटीडी। यहां पे क्या लिखूंगा? यहां पे लिखूंगा क्या? अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, जेटीडी है। यहां पे क्या लिखूंगा? अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, जेटीडी है। यहां पे क्या लिखूंगा? सिमेट्रिकल फीलिंग है, नो जेटीडी है। तो ये आप लिख सकते हैं। ये आप जरा ध्यान देना, इसमें आप इसको बना सकते हैं। इजी में भी ऐसे लिख सकता हूं। इजी में क्या लिख सकता हूं? ध्यान देना प्लीज। इजी 1 क्या अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, जेटीडी है। यस। इजी 2 सिमेट्रिकल फीलिंग, जेटीडी नो, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी नहीं, नो, नो जेटीडी। इसी तरीके से इजी 3 कैसी है? अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, क्या होगा? यस, जेटीडी है। इजी 4 सिमेट्रिकल है, क्या कह दूंगा? सिमेट्रिकल है तो नो जेटीडी। ये आप कहिए। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं, दूसरी चीजें ये भी बोल सकते हैं कि जो इजी में अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, इजी में अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग है यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी इजी में जनरेट है तो वो ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सिस में सिग्निफिकेंट जीटीडी जनरेट करती है। अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग इजी में है यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी इजी में है तो वो क्या करती है? वो सिग्निफिकेंट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या करती है? जनरेट करती है। किसके केस में? ओक्टाहेड्रल के केस में। ओक्टाहेड्रल के केस में अगर आपका ओक्टाहेड्रल का केस है और T2G में अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, T2G में अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग है मतलब T2G में इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी है तो वो जनरली क्या कहेगा? इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी है। ओक्टाहेड्रल के केस में वो जनरल जेटीडी जनरेट करती है, जनरल जेटीडी जनरेट करती है। ये दोनों किसके लिए लिखा है? ओक्टाहेड्रल के केस में। रीजन क्या है? क्योंकि जो लिगैंड का अप्रोच है, ये कैसे ऑर्बिटल होते हैं? एक्सियल, एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर कैसे होते हैं? एक्सियल होते हैं। तो अगर वो एक्सियल ऑर्बिटल है, वो कैसे ऑर्बिटल होते हैं? इजी में अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग है तो वो कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं? वो कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं? वो आपके एक्सियल होते हैं। और आपकी जो ओक्टाहेड्रल है उसमें जो लिगैंड की अप्रोच होती है, जो लिगैंड अप्रोच होती है वो कैसी होती है? एक्सियल ही होती है। ये कैसे ऑर्बिटल है? एक्सियल। तो ज्यादा डिस्टॉर्शन कब होगा? जब ईजी में अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगी। तो ये चीज अगर मैं किस पे? टेट्राहेड्रल में लगा के देखूं तो टेट्राहेड्रल में जो लिगैंड की अप्रोच होती है वो बिटवीन द एक्सिस होती है। यस, तो इन टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगा? इन टेट्राहेड्रल सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो अगर T2 में अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, T2 में अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, अगर T2 में अनसिमेट्रिकल फीलिंग है यानी T2 के कारण इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी है तो क्या करती है? सिग्निफिकेंट जेटीडी देती है। ये ध्यान देना प्लीज। सिग्निफिकेंट जेटीडी कब मिलता है? जब, क्यों? क्योंकि T2 जनरली आप क्या बोलते हैं? T2 ज्यादा ससेप्टेबल अटैक है क्योंकि बिटवीन द एक्सिस आ रहा है। अगर ई में होता है तो वो जनरल देती है। तो ध्यान देना, ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी ईजी के कारण है, अनसिमेट्रिकल फीलिंग ईजी में है तो स्ट्रॉन्ग जेटीडी जनरेट होता है। लेकिन अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो अनसिमेट्रिक फीलिंग अगर T2 में है तब स्ट्रॉन्ग जेटीडी जनरेट होता है। तो यही यहां पे बताया गया है, आप देख सकते हैं। D1 है तो D1 वहां पे लिखा है। D1 अगर आपका लिखा हुआ है, ध्यान देना प्लीज। D1 है तो क्या हो गया? T2G1 बना हुआ है तो क्या लिखोगे? बोलोगे अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, हाँ है, वो नजर आ रही है। अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, हाँ है, यस। अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, हाँ है। जेटीडी होगा, हाँ होगा। कैसा होगा? जनरल होगा। क्योंकि किसके लिए लिखा है? OH में, मान लीजिए मैं कह रहा हूं OH कॉम्प्लेक्स इसका है। D2 अगर है तो क्या होगा? T2G2 है, यस। अनसिमेट्रिकल है, हाँ। अनसिमेट्रिकल फीलिंग को ऐसे लिख देता हूं, छोटा करके लिखता हूं, जो चित्र बने हैं उसी को देख रहा हूं। D2 है, T2G2 है, अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, यस। जेटीडी, हाँ है, जेटीडी है, यस। कैसा है? जनरल है। ऐसे लिखते चले जाइए। D3 है,
T2Z3 है, यस आप क्या कहेंगे, T2Z3 सिमेट्रिकल फील्ड है, कोई JTD वहां पे नहीं है। अब बात आती है D4 की। D4 में दो केस हो सकते हैं, एक हाई स्पिन का, एक लो स्पिन का। तो अगर T2Z3 EZ1 है, दिस वन, तो आप क्या कहेंगे, यहां पे क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, हाँ है, किसकी है, EZ की है, तो क्या होगा, कंसिडरेबल जो JTD होगा, हाँ होगा, कैसा होगा, यस है, कैसा होगा, सिग्निफिकेंट JTD है। लेकिन अगर मैं किसके लिए कह रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं किसके लिए, लो स्पिन के लिए, हाई स्पिन के लिए बोल रहा हूं, ये किसके लिए बोल रहा हूं, हाई स्पिन के लिए, ये बोल रहा हूं किसके लिए, हाई स्पिन के लिए। अगर मैं लो स्पिन कहता हूं इसी में, अगर D4 लो स्पिन है तो वही दिखाया गया है प्लीज, D4 लो स्पिन में क्या होगा, T2Z4 EZ0, तो क्या बोलूंगा, JTD है, हाँ है JTD, यस, पर कैसा है, जनरल JTD है। तो वही आपको इसमें बना के दिखाया गया है। एक बार देख लीजिए, D1 है, T2Z में है, यस, अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, JTD है, कैसा है, जनरल। यहां पे बनाया, जहां ब्लैक लिखा है नॉर्मल, नॉर्मल जॉन टेलर है ब्लैक में, इसमें भी, यस, तीसरा इसमें भी, इसमें क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, यहां नहीं है। यहां पे क्या है, यहां पे EZ1 है, तो कैसा होगा, कंसिडरेबल, कैसा होगा, कंसिडरेबल, यानी कि सिग्निफिकेंट आप कहिए, यहां पे कैसा होगा, सिग्निफिकेंट JTD होगा, क्योंकि किसमें फीलिंग है, EZ में। तो ये किसके कोरस्पोंडिंग लिखा है, ऑक्टाहेड्रल के। तो ये आप देख सकते हैं, मिला के देख लेना इसको। तो जनरली आप क्या बोलेंगे, T2Z1 हो, T2Z2 हो, T2Z4 हो, T2Z5 हो, क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, हाँ होगा, कैसा होगा, जनरल, जनरल। लेकिन अगर EG1 हो, EG3 हो, तो कैसा होगा, सिग्निफिकेंट, ये मतलब है। अब उसके एग्जाम्पल के साथ भी मैंने दिया था, जैसे यहां पे T2Z6 था, तो अगर ये T2Z6 है, सिमेट्रिकल फीलिंग है, नो JTD है। यहां पे क्या है, T2Z4 है, EG2 है, T2Z4 अनसिमेट्रिकल फीलिंग यहां है, यहां नहीं। EG2 कैसा है, सिमेट्रिकल है क्या, अनसिमेट्रिकल है, इसलिए वीक होगा। T2 में अनसिमेट्रिकल फीलिंग है तो वीक है, T2 में अनसिमेट्रिकल फीलिंग है तो वीक है, सिमेट्रिकल फीलिंग है तो नो डिस्टोर्शन है, दोनों में सिमेट्रिकल है। T2 में क्या है, सिमेट्रिकल, लेकिन E में क्या है, अनसिमेट्रिकल, तो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। इस तरीके से भी मैंने बना के दिखाया था। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन दिखाए थे, यस। तो जो बुलेट पॉइंट बने वो क्या बने, पहला बुलेट पॉइंट आपने बोला नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो, यस, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल वहां पे रहता है। उसके बाद ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेट हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी वहां पे प्रेजेंट हो, ज्योमेट्रिकल डिस्टोर्शन होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जॉन टेलर डिस्टोर्शन बोलते हैं, यस। वो क्या करता है, डिजनरेसी को रिमूव करता है, सिमेट्री को लो करता है, एनर्जी को लो करता है, स्टेबलाइजेशन जनरेट करता है। तो जो ड्राइविंग फोर्स JTD का होता है वो स्टेबलाइजेशन ही होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी EZ में है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो सिग्निफिकेंट JTD होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी T2Z में है तो सिग्निफिकेंट नहीं बल्कि जनरल डिस्टोर्शन होता है। लेकिन टेट्राहेड्रल में चीजें उल्टा हो जाता है। टेट्राहेड्रल में अगर T2 में अनसिमेट्रिकल फीलिंग है तो सिग्निफिकेंट JTD होता है, और अगर E में अनसिमेट्रिकल फीलिंग है तो जनरल JTD होता है। तो ये आप देख सकते हैं बुलेट पॉइंट में, ये आपके बुलेट पॉइंट है। क्या पहला बुलेट पॉइंट प्रोग्राम है, ध्यान देना प्लीज। ये नीचे को कर देता हूं क्योंकि ये जनरली आपका क्या है, दिखना चाहिए। बुलेट पॉइंट प्रोग्राम है प्लीज, ये बुलेट पॉइंट है आपके, देख लीजिए बुलेट पॉइंट क्या क्या है। बुलेट पॉइंट नंबर 1 जॉन टेलर डिस्टोर्शन का बुलेट पॉइंट है, सॉरी फॉर दैट। तो ये आपका जॉन टेलर डिस्टोर्शन का बुलेट पॉइंट है। क्या, एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो, डिजनरेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हो, किसके कारण होती है, अनसिमेट्रिकल फीलिंग हो, किसमें, अनसिमेट्रिकल फीलिंग किसकी, T2Z की, अनसिमेट्रिकल फीलिंग किसकी, EZ की, T2Z की अनसिमेट्रिकल फीलिंग T2Z1, T2Z2, T2Z4, T2Z5, EZ की, EZ1, EZ3। अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ T2Z क्या देती है, डिजनरेसी देती है, इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी देती है, डिस्टोर्शन होगा, लोअर द एनर्जी। ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स बिटवीन जॉन टेलर डिस्टोर्शन इज व्हाट, रिमूवल ऑफ डिजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल गिव एडिशनल स्टेबलाइजेशन। ये ड्राइविंग फोर्स है। क्यों होता है जॉन टेलर डिस्टोर्शन, क्योंकि स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी रिजल्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ T2Z और EZ इन ऑक्टाहेड्रल, T2 और इन टेट्राहेड्रल, मींस एडजस्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोर देन वन वे। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी अगर वहां पे है तो जनरली आप कहते हैं कि उसके कारण डिस्टोर्शन होता है। नेक्स्ट, JTD डिस्टोर्शन मोर प्रोनाउंस इन ऑक्टाहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कंपैरिजन के तो ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होता है। ऑक्टाहेड्रल में जॉन टेलर डिस्टोर्शन की ओरिजिन अगर EZ में पड़ी हो, यानी अनसिमेट्रिकल फीलिंग अगर EZ में हो तो सिग्निफिकेंट होता है। और अगर अनसिमेट्रिकल, क्योंकि EZ ज्यादा सेंसिटिव है, EZ क्या है, ज्यादा सेंसिटिव। अगर EZ के कारण EZ में इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी हो तो उसके कारण जनरली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर होता है। किसमें, ऑक्टाहेड्रल में। लेकिन टेट्राहेड्रल में, T2 में, क्योंकि TT ज्यादा सेंसिटिव है अप्रोचिंग लिगैंड के प्रति, तो इनको आप उतार सकते हैं। इनको उतारिए, क्वेश्चन करिए, दैट्स ऑल। ये बुलेट पॉइंट है।
वो तो पहले तो समझाने वाली बात थी, वो तो हम जनरली जब आप कोर कोर्स पढ़ते हैं, जब आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज पढ़ते हैं तो उसमें डीपली जाते हैं, और ज्यादा डीपली स्टैटिक क्या, डायनेमिक क्या, जॉन टेलर में बहुत सारी चीजें और होती है, लेकिन वो भी मैं बुलेट पॉइंट की फॉर्म में लेके आऊंगा। ये जनरल बुलेट पॉइंट है किसके, जॉन टेलर डिस्टोर्शन के इंट्रोडक्शन के। ये जनरल पॉइंट है, इनको याद रखना होता है। जनरली डिस्टोर्शन कब होता है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी प्रेजेंट हो। इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी कब प्रेजेंट होती है, जब अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ T2G EG हो। अनसिमेट्रिकल फिलिंग अगर इजी में हो तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सिग्निफिकेंट डिस्टोर्शन होता है। अगर अनसिमेट्रिक फिलिंग T2G में हो तो जनरल डिस्टोर्शन होता है। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो अनसिमेट्रिकल फिलिंग T2 में हो तो सिग्निफिकेंट डिस्टोर्शन होता है। अगर अनसिमेट्रिकल फिलिंग E में हो तो जनरली क्या होता है, आप कहेंगे कि वहां पे जनरल डिस्टोर्शन होता है। क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन देखिए प्लीज। क्वेश्चन ये क्वेश्चन वो है जो नहीं किए अभी तक, कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपने किए थे, तो इस क्वेश्चन को देखिए प्लीज। पहला ये कह रहा है किस कॉम्प्लेक्स में, इसमें चलिए आप बताइए, आप कह रहे हैं किसमें, इसमें एक ये है आपका, दूसरा ये आपका, तीसरा ये आपका, फोर्थ ये आपका, किसमें जॉन टेलर से एक्सपेक्ट किया जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन था, जेआरएफ जून 2015 में। यस, तो आप देखिए जरा ध्यान से, तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे जनरली, क्या बोलेंगे आप बोलेंगे, देखिए जी, पहला लिखूंगा ए, क्या लिखा है, K4CrCN6, सब में लिगैंड क्या है, CNE है। CN कैसा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। इसका कॉम्प्लेक्स एनायन क्या है, CrCN6 4 नेगेटिव, क्या मिला, Cr2+, क्या मिला, D4। CN माइनस लिगैंड कैसा है, SFL। SFL क्या देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, लो स्पिन देगा, लो स्पिन देगा, तो क्या मतलब हुआ, D4। D4 में जब आप जाओगे तो क्या मिलेगा, दिस वन, इजी क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो आप क्या बोलोगे, T2G 4 EG 0। जॉन टेलर डिस्टोर्शन है, हाँ है। JTD है, हाँ है। कैसा है, जनरल है, पर है तो हाँ जी है। तो आपका जॉन टेलर डिस्टोर्शन है यहां पे। तो सीधा इसी तरीके से बताना, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लो स्पिन है, वीक फील्ड है, हाई स्पिन है, वो आपको पता है। दूसरा लेता हूं, दूसरा बी देखता हूं, बी क्या है, ध्यान देना प्लीज। K4FeCN6 है, कॉम्प्लेक्स एनायन क्या है, FeCN6 4 नेगेटिव है, FeCN6 4 नेगेटिव है, इसका मतलब Fe2+ है। यस, CN नेगेटिव है, SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, Fe2D6 है, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो क्या होगा, T2G6 होगा, EG 0 होगा। सिमेट्रिकल फीलिंग होगी, ओबियस, सिमेट्रिकल फीलिंग होगी, ओबियस। JTD होगा, नो JTD। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तीसरा सी में, मतलब बी में नहीं होगी, सी में K3COCN6 है। यस, क्या मिलेगा, COCN6 3 नेगेटिव, COCN6 3 नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, CO3+ मिलेगा, CN नेगेटिव मिलेगा, CO3+ मतलब D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड। ऊपर वाली ही सिचुएशन बन गई सारी, मतलब नो JTD। तो इन दोनों में JTD नहीं है, ए में JTD है। अब दूसरा डी और देख लेता हूं, तो डी क्या है आपका, डी आपका है K4MN6, डायरेक्ट लिख देता हूं। एनायन क्या बन रहा है, एनायन बन रहा है आपका MnCN6 4 नेगेटिव, क्या बन रहा है Mn2+, क्या बन रहा है D5, क्या बन रहा है D5 है, CN माइनस SFL है, लो स्पिन बनेगा, तो T2G 5 होगा, EG 0 होगा। अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, जॉन टेलर है। यस, तो आप देख सकते हैं जो व्हाइट में लिखा है वहां जॉन टेलर है, जो रेड में लिखा है वहां जॉन टेलर नहीं है। ए और डी में जॉन टेलर है, ए और डी में जॉन टेलर है। आंसर आपका सी है। ये आपको करना है, बस ध्यान से देखिए प्लीज, क्या करना होता है जॉन टेलर डिस्टोर्शन में। ये जॉन टेलर डिस्टोर्शन है आपका। नेक्स्ट चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए 7। तो ये IIT JAM 2010 का है, तो वहां पे वर्ड यूज किए गए हैं हाई स्पिन D8। तो हाई स्पिन D8 में क्या होगा, अगर आप भरना चाहते हैं तो ऐसे भर सकते हैं, 1 2 3, हाई स्पिन, ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे, दिस वन दिस वन दिस वन। तो क्या कहेंगे, हाई स्पिन D8 है तो क्या बनेगा, T2G6 EG2 कैसा है, सब सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो जॉन टेडी है, नो JTD, कोई JTD वहां पे नहीं है। दूसरा लेता हूं, दूसरा नो JTD। दूसरा लेता हूं हाई स्पिन D4, हाई स्पिन D4। दूसरा ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, हाई स्पिन D4।
तो लिखिए हाई स्पिन D4 में क्या होगा, जब आप उसको भरेंगे हाई स्पिन D4 को, तो यहाँ पे कितने आएंगे, ऐसे भरते हैं T2G में, ये लो ये लो ये लो ये लो, 4 हो गया। मतलब T2G 3 EG1, EG1 में आते ही आपके एंटीनाज खड़े हो जाने चाहिए, यानी अनसिमेट्रिकल फीलिंग EG की है, एंटीना खड़े हुए, अनसिमेट्रिकल फीलिंग किसकी है, EG की है। यस, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देता है जॉन टेलर डिस्टोर्शन, ये पूछ रहा है। अनसिमेट्रिकल फीलिंग किसकी है, EG की है, जॉन टेलर होगा, हाँ होगा, यस, तो ये हो जाएगा आपका। तीसरा देखिए, थर्ड देखता हूं, तीसरा क्या लिखा है, तीसरा का हाई स्पिन D5, हाई स्पिन D5 जब आप भरोगे तो क्या मिलेगा, T2G में 3 मिलेंगे, EG में 2 मिलेंगे, मतलब सीधा क्या हो गया, सिमेट्रिकल फीलिंग हो गई, दोनों की सिमेट्रिकल फीलिंग है, दोनों की सिमेट्रिकल फीलिंग है, तो JTD नहीं है, नो JTD। ऐसे देखिए प्लीज, तो आप कह सकते हैं कि यहां पे अभी तक JTD है ना, यहां पे JTD ना यहां पे JTD। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या, फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या लिखा है, फोर्थ में लिखा है लो स्पिन D6, वेरी गुड, लो स्पिन D6 में नहीं है। अभी आपने देखा था T2G6 EG0 बन जाएगा, आप इसको भरोगे T2G6 बनेगा, EG0 बनेगा, और आप कह दोगे T2G6 EG0 तो सिमेट्रिकल है, और अगर ये सिमेट्रिकल है तो वहां पे JTD नहीं है। तो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने पहली क्लास में जब BPQS किया था तब सोल्व नहीं किए थे, उन क्वेश्चंस को दिखा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था गैट 2014 का। तो एक क्वेश्चन मैंने जनरली आप देखिए ध्यान से, अप्रोच देखना, ये JRF का लिया, दूसरा क्वेश्चन मैंने जैम का लिया 2010 का, तीसरा क्वेश्चन मैंने किसका लिया, मैंने लिया जनरली गैट 2014 का, तीसरा क्वेश्चन मैंने किसका लिया, गैट 2014 का। क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, इसमें लिखा था स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर कौन दिखाता है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर, और सारे क्या थे, ओक्टाहेड्रल 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 ओक्टाहेड्रल। अगर ओक्टाहेड्रल है तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर कौन दिखाता है, ओक्टाहेड्रल है, H2O6 इसका क्या है, लिगैंड है, H2O और उसका क्या है, लिगैंड है। अगर H2O लिगैंड है तो जनरली वीक फील्ड लिगैंड होता है, जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि जब आप देखते हैं तो आपको पता होता है कि +2 चार्ज के लिए H2O वीक फील्ड लिगैंड होता है, लेकिन +3 चार्ज में CO3+ के लिए स्ट्रॉन्ग रहता है। यस, Fe3+ के लिए जनरली जब आप लिखते हैं उसको Fe लिखते हैं, CO लिखते हैं, यस निकिल लिखते हैं, दिस वन, इस तरीके से जब आप लिखते जाते हैं तो आप कहते हैं जनरली क्या, Fe है यहां पे आपका Fe है, यहां पे आपका क्या है, Mn है, यहां पे आपका क्या है, Cr है। तो इसके लिए क्या रहता है, इसके लिए आपका वीक फील्ड रहता है, यहां पे आप लगाते हैं इस तरीके से, ये रहता है H2O, क्या रहता है यहाँ पे, वीक फील्ड रहता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, SFL हो जाता है, H2O क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाता है। और जनरली 2 चार्ज के लिए तो हमेशा क्या रहता है, 2 चार्ज के लिए हमेशा ये H2O क्या रहता है, वीक फील्ड रहता है, लेकिन +3 में ये यहाँ पे रहता है वीक फील्ड और वहां पे रहता है स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको लगना चाहिए जनरली, लेकिन मेरे लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, 2 चार्ज है, H2O जनरली यहाँ पे 3 चार्ज है, तो Ti तो इधर ही आएगा, यानी ये क्या रहेगा, H2O कैसा रहेगा, वीक फील्ड ही रहेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड कहाँ होता है, Fe3+ से आगे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाते हैं, +3 चार्ज आने पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है वाटर, लेकिन कब होता है CO के बाद। तो ये जनरली आप कह सकते हैं CO के बाद। तो ये जनरल आइडिया है कि H2O कैसा है, वीक फील्ड लिगैंड है। अब आप बताइए अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सिस हो तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर कब होता है, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सिस हो तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर कब होता है, जब आपका EG में गया हो। तो Cr2+ है, CrH2O6 है, अरे भाई CrH2O6 नजर आया ना आपको, ये CrH2O6 है, तो मतलब क्या हुआ, Cr2+ है, यस। H2O लिगैंड है, H2O कैसा है, वीक फील्ड लिगैंड है, Cr2+ कैसा है, D4 है, D4 वीक फील्ड में क्या होगा, जनरली हाई स्पिन बनेगा, हाई स्पिन बनेगा तो क्या बनेगा, D4 को डालिए, T2G में डालिए, EG में डालिए, T2G3 है, EG1 है, अगर T2G3 है तो सिमेट्रिकल है, EG1 है तो अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग किस में है, EG में, तो कैसा देगा, स्ट्रॉन्ग JTD देगा।
स्ट्रॉन्ग जेटीडी पूछ रहा है। ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सिस में स्ट्रॉन्ग जेटीडी कब होगा? ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सिस में स्ट्रॉन्ग जेटीडी कब होगा? जब ईजी में अनसिमेट्रिकल होगा, और यहां पे ईजी में अनसिमेट्रिकल है क्योंकि D4 है और वीक फील्ड है। तो आंसर तो मिल गया। आंसर क्या मिला? आंसर मिल गया ए। और को चेक करना हो तो कर सकते हैं। ये क्या है? आप यही लिख देता हूं, Ti3+ है, Ti3+ है जी, वीक फील्ड लिगैंड है जी। Ti क्या है? 3+ है। यस, कैसा सिस्टम है? D1 सिस्टम है। क्या होगा? T2G1 कैसा होगा? जनरल जेटीडी। क्यों जनरल जेटीडी कह रहा हूं? क्योंकि D1 क्या होता है? T2G1, तो जनरल जेटीडी होगा। यहां पे देखिए CO2+ है। यस, कैसा सिस्टम है? CO2+ कैसा सिस्टम है? D7 सिस्टम है। कैसा है? H2O है। H2O वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड में D7 भर दीजिए, क्या होगा? T2G 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 7, T2G 5 है। कैसा होगा? जनरल जेटीडी। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए Fe2+ है, यहीं पे लिख देता हूं, Fe2+ है, D6 है, D6 है, वीक फील्ड लिगैंड है। कैसा होगा? T2G में 4 आ जाएंगे। T2G में 4 होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन कैसा होगा? T2G 4 है, EG2 है। कैसा होगा? आप बोलेंगे कि जनरल डिस्टोर्शन होगा। जनरल डिस्टोर्शन होगा। कैसा डिस्टोर्शन होगा? यहाँ पे दिखा देता हूँ दोबारा से। ये जनरल GTD है क्योंकि T2G1 है, अलग अलग एरिया सा मिल जाएगा सबको। ये T2G1 का एरिया रहेगा, दिस वन। ये T2G FeS2 6 है, T2G4 EG2, T2G4 में अनसिमेट्रिकल है, तो क्या होगा? जनरल जेटीडी। ध्यान देना प्लीज, ये जनरल है जनरल। तो आंसर तो शुरू में ही मिल गया। क्या आंसर था? आंसर था CrH2O6 में अनसिमेट्रिकल फिलिंग इजी में हो रही है। ये तो आंसर था, ये सफेद वाला तो आंसर था। और आप करते रहिए। Fe2+ है, D6 है, वीक फील्ड लिगैंड है, T2G4 है, EG2 है, T2G में अनसिमेट्रिक फील्ड है, जनरल जेटीडी है। यहां पे T2G में है तो जनरल जेटीडी है। यहां पे T2G में अनसिमेट्रिकल फीलिंग है तो जनरल जेटीडी। तो स्ट्रॉन्ग किस में है? इसमें। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ध्यान देना। और आपको याद रखना है कि इजी में अनसिमेट्रिकल फीलिंग ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रॉन्ग जेटीडी देती है। तो ये व्हाइट वाला जो यहां पे है, ये वाला जो ए है, ये आंसर है। Cr2+ है, D4 सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, ये आपने किया हुआ था जोन टेलर डिस्टोर्शन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, पहली क्लास में किया था। करना चाहते हैं तो तुरंत लिख सकते हैं। D5 हाई स्पिन, D5 हाई स्पिन में क्या होगा? T2G3 EG2, यानी कि नो जेटीडी। दूसरा ले सकते हैं D5 लो स्पिन, क्या लिखेंगे D5 लो स्पिन में? T2G5 EG0, यानी कि क्या? जेटीडी। यस, T2G5 है तो जेटीडी तो होगा। तीसरा D6 हाई स्पिन, D6 हाई स्पिन में क्या होता है? T2G4 EG2, कैसा होगा? जेटीडी। यस, क्योंकि T2G में अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, T2G के कारण होगा। T2G में अनसिमेट्रिकल फीलिंग है तो इन दोनों में ही क्या होगा? जेटीडी होगा। लेकिन अगर मैं लास्ट वाला देखूं तो उसमें नहीं होगा क्योंकि D6 लो स्पिन है, और अगर D6 लो स्पिन है तो T2G6 EG0 होगा, नो जेटीडी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फीलिंग है। ये सिमेट्रिकल फीलिंग है, सिमेट्रिकल फीलिंग है। ये भी कैसी है? सिमेट्रिकल फीलिंग है, तो नहीं होगा। ये आपने किया हुआ था क्वेश्चन, तो मैंने जल्दी से निपटा दिया। 10वां क्वेश्चन ये भी मैंने किया था, कौन सा डिस्टोर्टेड होगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। Cr2+ है, D4 है, H2O लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड है, D4 सिस्टम है, वीक फील्ड लिगैंड है, T2G में 3 है, EG में 1 है, अभी करके आए हैं। T2G3 EG1 होगा, हाँ। जोन टेलर डिस्टोर्शन होगा, हाँ होगा। दूसरा ले लेता हूं। दूसरा क्या है? ध्यान देना प्लीज। CrH2O6 3+ है, Cr3+ है, Cr3+ है, D3 सिस्टम है, H2O लिगैंड है। H2O लिगैंड कैसा होता है? वीक फील्ड होता है। D3 है तो वीक फील्ड अगर होगा तो क्या होगा? सिमेट्रिकल फीलिंग होगी, दिस वन। T2G3 EG0। क्रैश कोर्स ऐसा ही होता है, क्रैश कोर्स ऐसे ही पढ़ाया जाता है। क्रैश कोर्स में जनरली बुलेट पॉइंट ही बताए जाते हैं। क्रैश कोर्स में जनरली इतना ही कम से कम स्पीड होना चाहिए, तब जाके आप कहेंगे कि हाँ, क्रैश कोर्स में एंथुसिज्म होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। क्रैश कोर्स में जानने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। प्लीज बी फोकस्ड। MnH2O6 2+ है,
जल्दी जल्दी देखो प्लीज। Mn2 प्लस है, Mn2 प्लस है तो कैसा सिस्टम है? Mn2 प्लस है तो D5 सिस्टम है। H2O वीक फील्ड लिगेंड है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। WFL है तो क्या होगा? T2G3 Eg2 होगा। सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल फीलिंग है तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ऊपर क्या होगा? होगा। ऊपर क्या होगा? होगा। लास्ट देखता हूं, Fe3 प्लस है, FeH2O6, दिस वन वही ले लेता हूं पेन, नहीं तो कहेगा कि फिर बाद में बोल तो दूंगा। यस, देखिए ध्यान से, ये देखिए प्लीज क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है Fe3 प्लस है लास्ट वाला, देख लीजिए ध्यान से, Fe3 प्लस है लास्ट वाला। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर जा रहा है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, क्या लिखा है वो तो पता चले। Fe3 है तो Fe3 क्या है? H2O आपका क्या है? H2O आपका, ध्यान देना जी प्लीज, H2O आपका वीक फील्ड लिगेंड है, Fe3 है, दिस वन। Fe3 कैसा होता है आपका? Fe3 D5 है, वीक फील्ड लिगेंड है, D5 है, T2G3 है, Eg2 है, सिमेट्रिकल फीलिंग है, नो JTD है। तो जो व्हाइट में लिखा है वहां नो JTD है, T2G3 Eg2 सिमेट्रिकल फीलिंग, नो JTD। ये ध्यान देना प्लीज। तो ये क्वेश्चन मैंने बताए इसमें, और जो क्वेश्चन मैंने बताए वो ध्यान देना प्लीज। मैंने अभी इसमें क्वेश्चन लिया, ये गैट का था, 1996 का गैट का क्वेश्चन था, दिस वन। ये आपने पहले भी किया था। दूसरा आपने बोला, इससे पहले क्वेश्चन बोला जैम 17 का, ये भी आपने किया हुआ था। आज जो क्वेश्चन बढ़ा गैट 14 का बढ़ा, ये देखिए गैट 17 का, दिस वन। ये क्वेश्चन देखा था हमने, ये पहले भी आया हुआ था, किस डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में होता है। ये थोड़ा ऊपर गया हुआ है, कोई बात नहीं है, किया हुआ है तो इसलिए कोई बड़ी इश्यू नहीं है। ये लीजिए क्वेश्चन देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए प्लीज, ये भी आपने देखा था, ये गैट तो 14 आज ही देखा। उसके बाद ये देखिए प्लीज, ये क्वेश्चन, इसमें भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन ठीक है। जॉन टेलर डिस्टोर्शन किस में होगा? आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका जैम 2010 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन था जून 2015 का। उससे पहले था बुलेट पॉइंट्स, जो आपने देखे थे बुलेट पॉइंट्स क्या क्या है। तो आपको यही ध्यान रखना है, नॉन न्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो, डिजनरेसी क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेट हो, उसमें क्या होता है? डिस्टोर्शन, ज्योमेट्रिकल डिस्टोर्शन होता है, स्टेबलाइजेशन जनरेट करता है, वही उसका क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स होता है, वही लिखा है। उसके बाद अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अनसिमेट्रिकल अगर फीलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की T2 में, ई में या फिर T2G में, Eg में, तो जनरली आप कहते हैं कि अगर Eg में अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन होता है, और अगर T2 में अनसिमेट्रिकल फीलिंग है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो भी स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन होता है। यह आपने बोला। उसके अलावा ये आपने फीलिंग देखी, वही आपको बताया गया कि जनरली क्या होना चाहिए, आपको बोला गया इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी होना चाहिए। मैंने पहली क्लास में भी आपको बोला था। तो प्लीज फोकस कीजिए, ये हमारा BPQS प्रोग्राम है, बड़ा यूनिक प्रोग्राम है। आप जनरली बुलेट पॉइंट को लिखिए और बुलेट पॉइंट के साथ क्वेश्चन, जैसे मैंने बुलेट पॉइंट लिखे उसके साथ 5 क्वेश्चन उतार दीजिए आगे, 5 क्वेश्चन उतार दीजिए, उसको करके देखिए। बुलेट पॉइंट लिखिए, 5 क्वेश्चन उतार दीजिए, उसके आगे उतार दीजिए 5 क्वेश्चन, और आपको आइडिया हो जाएगा। तो यूनिक है, स्पेसिफिक है, क्रैश कोर्स है। और जब लास्ट में आपकी कॉपी देखोगे आप, और जब कॉपी को देखोगे, बार बार कॉपी को देखोगे, तो आपको पता चलेगा अरे क्वेश्चन तो उसी टाइप के आते रहते हैं।